मैं मनोज हरिदास शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी को राम राम, नमस्कार, राधे राधे, जय सिया राम, जय हनुमान, सलाम अलैकुम, वाहिगुरु। सबसे बड़ी बात यह थी कि पहले अपने लाइव क्लास ले रहे थे, अचानक तकनीकी खराबी हुई जिसकी वजह से नेटवर्किंग प्रॉब्लम हुई और लाइव नहीं जा पाए। 1 मिनट या 1.5 मिनट तक अपना वीडियो चला, उसके बाद अपना वीडियो नहीं चला, इसलिए आपको ये क्लास अपलोड दे दी जाएगी। देखें, आज अपना टॉपिक है मनोलैंगिक विकास। मनोलैंगिक विकास और मनोलैंगिक विकास का प्रतिपादक रहेगा सिगमंड फ्रायड। प्रतिपादक कौन रहेगा? सिगमंड फ्रायड। जो मनोलैंगिक विकास है, मनोलैंगिक विकास का जो दूसरा नाम है वो है पंच अवस्था सिद्धांत। दूसरा नाम क्या रहेगा? पंच अवस्था सिद्धांत। जो सिगमंड फ्रायड है, सिगमंड फ्रायड की विचारधारा का नाम रहेगा मनोविश्लेषणवाद। और जो मनोविश्लेषणवाद विचारधारा है, इस विचारधारा को 2 भागों में बांटा जाता है। एक तो रहेगा व्यक्तिक मनोविज्ञान और दूसरा रहेगा विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान। जो व्यक्तिक मनोविज्ञान है, इसका प्रतिपादक एडलर को माना जाता है और जो विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान है, उसका प्रतिपादक युंग या जुंग को माना जाता है। विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के जो समर्थक हैं, उसमें एरिक्सन और हॉर्नी को शामिल किया जाता है। देखें, अन्य नाम क्या रहेगा? पंच अन्य नाम पंच अवस्था सिद्धांत। ये इस सिद्धांत का अन्य नाम रहेगा, पंच अवस्था सिद्धांत। देखें, सिगमंड फ्रायड की विचारधारा सिगमंड फ्रायड की विचारधारा कौन सी है? मनोविश्लेषणवाद। सिगमंड फ्रायड की विचारधारा कौन सी होगी? मनोविश्लेषणवाद। ठीक है, चलें आगे। उसके बाद देखें, जो मनोविश्लेषण विचारधारा है, इसे कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, व्यक्तिक मनोविज्ञान और विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान। देखें, जो मनोविश्लेषण विचारधाराएं हैं, विचारधारा को 2 भागों में बांटा गया है। पहला तो रहेगा अपना व्यक्तिक मनोविज्ञान, प्रतिपादक कौन है? एडलर। प्रतिपादक कौन? एडलर। दूसरा विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान, विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान का प्रतिपादक कौन रहेगा? युंग या जुंग। प्रतिपादक है युंग या जुंग। एक ही व्यक्ति है जिसको युंग भी कहा जा सकता है और जुंग भी कहा जा सकता है। नोट करें, फिर आगे चलेंगे। अब देखें, अपने सिद्धांत में सिगमंड फ्रायड का मानना है कि जब बच्चा एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाता है तो संसार के बारे में अपने विचारों को समन्वित करता है या संसार के संबंध में
अपने विचारों को समन्वित करने का कार्य करता है। फ्रायड का मानना है कि यदि एक अवस्था में बालक का विकास असफल हो जाता है, किसी भी अवस्था में 5 अवस्था है कि यदि किसी भी अवस्था में बालक का विकास असफल हो जाता है तो उस अवस्था का स्त्रीकरण हो जाता है। स्त्रीकरण ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है कि स्त्रीकरण शब्द का प्रयोग किस मनोवैज्ञानिक ने किया, और आमतौर पर अपना उत्तर रहता है जीन पियाजे, क्योंकि अटपटी शब्दावली कौन लेके आता है? जीन पियाजे। लेकिन यह शब्द किसका रहेगा? सिगमंड फ्रायड का रहेगा। इंपॉर्टेंट है, देखें अगली लाइन से। फ्रायड का मानना है कि जब बालक विकास की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में, फ्रायड का मानना है कि जब बालक विकास की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाता है तो संसार के बारे में अपने दृष्टिकोण को समन्वित करता है। यदि किसी भी अवस्था में विकास असफल हो जाता है, यदि किसी भी अवस्था में विकास असफल हो जाता है तो उस अवस्था में बालक का स्त्रीकरण हो जाता है। तो उस अवस्था में बालक का स्त्रीकरण हो जाता है। नोट करें, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि इस शब्द का प्रयोग किसने किया है, तो ये सिगमंड फ्रायड का शब्द रहेगा। ठीक है, अब देखो जो सिगमंड फ्रायड है, सिगमंड फ्रायड अपने सिद्धांत में कितनी अवस्था बताता है? 5 अवस्थाएं बताता है। कौन कौन सी है? अभी देखें अपने कौन कौन सी है। पहली मुख प्रधान या मौखिक अवस्था ना, 5 अवस्थाएं। मनोलैंगिक विकास की 5 अवस्था। मनोलैंगिक विकास की 5 अवस्था। पहली अवस्था है मुख प्रधान अवस्था। मुख प्रधान ओब्लिक मुख्य मौखिक अवस्था। सुने अब, मुख प्रधान या मौखिक अवस्था, इस अवस्था में बालक के ध्यान का केंद्र बिंदु उसका मुख होता है। जो भी चीज आएगी वो बालक के मुंह के अंदर जाएगी। तो इस अवस्था में बालक के
ध्यान का केंद्र बिंदु उसका मुख होता है। बालक चूसना, काटना और निगलना जैसी क्रियाएं करना सीख जाता है। बालक के कार्य और व्यवहार मूल प्रवृत्ति आधारित होते हैं। बालक में लिबिडो ग्रंथि का विकास शुरू हो जाता है, जिसे यौन ऊर्जा और लैंगिक ऊर्जा के साथ जोड़ा जाता है। तो ये पहली अवस्था। देखें, इस अवस्था में ध्यान का केंद्र बिंदु मुख होता है। ध्यान का केंद्र बिंदु मुख होता है। दूसरा, बालक चूसना, काटना और निगलना जैसी क्रियाएं करना सीख जाता है। बालक के कार्य और व्यवहार मूल प्रवृत्ति आधारित होते हैं। मूल प्रवृत्ति आधारित होते हैं। नोट करें, फिर आगे चलेंगे। हो गया। हो गया। इस अवस्था में लिबिडो ग्रंथि का विकास शुरू हो जाता है। पूर्ण विकास तो आपको पता ही है किशोरावस्था में होगा, लेकिन विकास शुरू कहां से? तो यहां से। इस अवस्था में लिबिडो ग्रंथि का विकास शुरू। लिबिडो ग्रंथि को यौन ऊर्जा और लैंगिक ऊर्जा के साथ जोड़ा जाता है। ये अपनी पहली अवस्था रहेगी। हो गया। दूसरी अपनी अवस्था आती है गुद्दा प्रधान अवस्था। गुद्दा प्रधान अवस्था। गुद्दा प्रधान अवस्था में बालक का व्यवहार क्रोधी, चिड़चिड़ा, स्वार्थी और जिद्दी प्रवृत्ति का हो जाता है, अर्थात बालक के व्यवहार में नकारात्मक प्रवृत्तियां विकसित हो जाती है। इसी अवस्था में इड और ईगो के बीच में कुछ ना कुछ दिक्कत पैदा होना शुरू हो जाती है। इड, ईगो, सुपर ईगो, तीन प्रकार का व्यक्तित्व बताया है सिगमंड फ्राइड ने। जब व्यक्तित्व आएगा उस समय मैं आपको बता दूंगा कि इड क्या है, ईगो क्या है और सुपर ईगो क्या है। देखें, दूसरी अवस्था अपनी गुद्दा प्रधान अवस्था। छोटा सा टॉपिक अपना ये गुद्दा प्रधान अवस्था।
इस अवस्था में बालक का व्यवहार क्रोधी, जिद्दी, स्वार्थी और चिड़चिड़ा हो जाता है। चिड़चिड़ा हो जाता है। इस अवस्था में इड और अहम के बीच इस अवस्था में इड और ईगो के बीच इड और ईगो के बीच द्वंद्व का आधार स्थापित हो जाता है। द्वंद्व का आधार स्थापित हो जाता है। नोट करें। उसके बाद देखें, तीसरी अपनी अवस्था रहेगी लिंग प्रधान अवस्था या लैंगिक अवस्था। लिंग प्रधान अवस्था या लैंगिक अवस्था, तो इस अवस्था में लड़के में ओडिपस ग्रंथि और लड़की में इलेक्ट्रा ग्रंथि का विकास शुरू हो जाता है। दोनों ही ग्रंथियों का प्रमुख कार्य विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण की भावना पैदा करना है। ओडिपस ग्रंथि के कारण लड़का अपनी माता से अधिक प्रेम करता है और इलेक्ट्रा ग्रंथि के कारण लड़की अपने पिता से अधिक प्रेम करती है। तो कई बार ये प्रश्न पूछा भी जाता है, इंपॉर्टेंट रहेगा। तो दोनों ही ग्रंथियां वो एक दूसरे के विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण के लिए उत्तरदायी मानी जाती है। तो तीसरी है लिंग प्रधान अवस्था या लैंगिक अवस्था। इस अवस्था में लड़के में ओडिपस ग्रंथि और लड़की में इलेक्ट्रा ग्रंथि का विकास शुरू हो जाता है। दोनों ही ग्रंथियों का कार्य विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण की भावना पैदा करना। ओडिपस ग्रंथि के कारण लड़का अपने पिता से
ओडिपस ग्रंथि के कारण लड़का अपनी माता से तथा इलेक्ट्रा ग्रंथि के कारण लड़की अपने पिता से अधिक प्रेम करती है। ये लो, नोट करें, फिर आगे चलेंगे। हो गया। चौथी अवस्था आती है अपनी काम प्रसूति अवस्था। काम प्रसूति अवस्था। काम अवस्था। सिगमंड फ्रायड लिखता है कि इस अवस्था में बालक में काम प्रवृत्ति की भावना में कमी आ जाती है और बालक में सामाजिकता, सहयोग, नैतिकता, चरित्र और अन्य सद्गुण विकसित होना शुरू हो जाते हैं। काम प्रसूति अवस्था, तो इस अवस्था में बालक में काम प्रवृत्ति की भावना में कमी आ जाती है और बालक में सामाजिकता, सहयोग, सद्भावना, अच्छे गुण पैदा होने शुरू हो जाते हैं। इस अवस्था में बालक में काम प्रवृत्ति की भावना में कमी आ जाती है। बालक में सामाजिकता, सहयोग, बालक में सामाजिकता, सहयोग, नैतिकता, चरित्र, सद्गुण आदि सभी का विकास। आदि सभी का क्या हो जाएगा? विकास हो जाएगा। नोट करें, लाइव नहीं है, नेट ही नहीं चला आज। नोट करें, फिर आगे चलेंगे। चलें आगे। पांचवी अवस्था है जननांगीय अवस्था। पांचवी अवस्था रहेगी जननांगीय अवस्था। ये मनोलैंगिक विकास की अंतिम अवस्था है, या इस अवस्था में बालक मनोलैंगिक विकास की पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। काम प्रवृत्ति की भावना बालक में पुनः पैदा हो जाती है या किशोरों में पुनः पैदा हो जाती है। लिबिडो ग्रंथि, ओडिपस ग्रंथि, इलेक्ट्रा ग्रंथि का पूर्ण विकास हो जाता है और बालक में प्रजनन क्षमता भी विकसित हो जाती है। यौन अंगों का पूर्ण विकास हो जाएगा और प्रजनन क्षमता विकसित हो जाएगी। तो जननांगीय अवस्था ये मनोलैंगिक विकास की अंतिम अवस्था है।
या इस अवस्था में मनोलैंगिक विकास पूर्णता को प्राप्त कर लेता है, ये लिख देते हैं। इस अवस्था में मनोलैंगिक विकास पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। पूर्णता को प्राप्त कर लेते हैं। काम प्रवृत्ति पुनः क्रियाशील हो जाती है। लिबिडो ग्रंथि ओडिपस इलेक्ट्रा ग्रंथियों का पूर्ण विकास। यौन अंगों का पूर्ण विकास व प्रजनन क्षमता विकसित। यौन अंगों का पूर्ण विकास व प्रजनन क्षमता विकसित। तो ये रहेगा अपना मनोलैंगिक विकास। दोबारा रिवाइज करवा दूंगा मैं। नेट में आज दिक्कत रही, लाइव जाने के बाद भी लाइव नहीं जा पाए, अचानक नेटवर्क कमजोर हो गया। रिवाइज करवा दें 2 मिनट में। मनोलैंगिक विकास सिगमंड फ्राइड, अन्य नाम पंच अवस्था सिद्धांत। सिगमंड फ्राइड की विचारधारा मनोविश्लेषणवाद। मनोविश्लेषण विचारधारा को 2 भागों में बांटा गया। व्यक्तिक मनोविज्ञान एडलर, विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान युंग या जुंग। फ्राइड का मानना है कि जब बालक विकास की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाता है तो संसार के बारे में अपने दृष्टिकोण को समन्वित करता है। यदि किसी भी अवस्था में विकास असफल हो जाता है, असफल होता है तो उस अवस्था में बालक का स्थिरण हो जाता है। मनोलैंगिक विकास की 5 अवस्थाएं। पहला मुख प्रधान या मौखिक अवस्था। इस अवस्था में ध्यान का केंद्र बिंदु मुख होता है। बालक चूसना, काटना और निगलना जैसी क्रियाएं करना सीख जाता है। बालक के कार्य व्यवहार मूल प्रवृत्ति आधारित होते हैं। इस अवस्था में लिबिडो ग्रंथि का विकास शुरू। लिबिडो ग्रंथि को यौन ऊर्जा व लैंगिक ऊर्जा के साथ जोड़ा जाता है। गुद्दा प्रधान अवस्था। इस अवस्था में बालक का व्यवहार क्रोधी, जिद्दी, स्वार्थी, चिड़चिड़ा हो जाता है। इस अवस्था में इड और ईगो के द्वंद्व का आधार स्थापित हो जाता है। लिंग प्रधान अवस्था या लैंगिक अवस्था। तो इस अवस्था में लड़के में ओडिपस और लड़की में इलेक्ट्रा ग्रंथि का विकास शुरू हो जाता है। दोनों ही ग्रंथियों का प्रमुख कार्य विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण की भावना पैदा करना है। ओडिपस ग्रंथि के कारण लड़का अपनी माता से और इलेक्ट्रा ग्रंथि के कारण लड़की अपने पिता से अधिक प्रेम करती है। काम प्रसूति अवस्था। इस अवस्था में बालक में काम प्रवृत्ति की भावना में कमी आ जाती है। बालक में सामाजिकता, सहयोग, नैतिकता और चरित्र सद्गुण की भावना विकसित हो जाती है। जननांगी अवस्था। इस अवस्था में मनोलैंगिक विकास पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। काम प्रवृत्ति पुनः क्रियाशील हो जाती है। लिबिडो ग्रंथि, ओडिपस ग्रंथि व इलेक्ट्रा ग्रंथियों का पूर्ण विकास हो जाता है। यौन अंगों का पूर्ण विकास व प्रजनन क्षमता विकसित। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान। अगर कल लाइव नहीं जा पाएंगे तो आपको रिकॉर्ड वीडियो मिलेंगे। रीट का पेपर निश्चित रूप से फरवरी में होगा। कई दिनों तक मेरी तबीयत खराब थी इसलिए मैं क्लास नहीं ले पाया, लेकिन अगर अब लाइव नहीं जा पाऊंगा तो रिकॉर्ड वीडियो आपको मैं दूंगा। जय हिंद, शुभ रात्रि।